नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ मैं सिमरन अरोरा। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के सीएम कुर्सी पर वापसी के बाद पहले इंटरव्यू में बोले फडणवीस, कहा लिस्ट में रहूंगा, टॉप पर नहीं हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापसी के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो हर लिस्ट में रहना चाहेंगे लेकिन शीर्ष पर नहीं। फडणवीस ने ये जवाब तब दिया जब उनसे पूछा गया कि पीएम मोदी के बाद नई पीढ़ी के नेताओं के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ टॉप पर हैं। फडणवीस का कहना है कि मैं लिस्ट में जरूर रहूंगा लेकिन टॉप पर नहीं। राज्यसभा में सिंघवी की सीट के नीचे नोटों की गड्डी मिलने पर हंगामा। धांकड़ बोले ये गंभीर मामला है, इसकी जांच होगी। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार हंगामा जारी है। इसी बीच अब एक नया विवाद सामने आया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धांकड़ का कहना है कि मैं सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की है। ये सीट वर्तमान में तेलंगाना राज्य से निर्वाचित अभिषेक मनु सांघवी को आवंटित है। नोटों की गड्डी मिलने पर अभिषेक मनु सांघवी की सफाई, कहा सिर्फ 500 रुपए का नोट लेकर संसद जाता हूं, गड्डी मेरी नहीं है। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 6 दिसंबर सभापति जगदीप धांकड़ ने संसद की कार्यवाही के दौरान कहा कि एक दिन पहले संसद से 500 रुपए के 100 नोटों की गड्डी मिली है। जिस सीट 222 पर नोटों का बंडल मिला है वो कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सांघवी के नाम पर अलॉट है। बीजेपी के खिलाफ हुए पंकज त्रिपाठी, वीडियो शेयर नहीं किया तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप की झड़ी लगा रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वे कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि बीजेपी को वोट दो तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। कहा जा रहा है कि पंकज त्रिपाठी ने बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं डालने की अपील की है। बीजेपी ने राहुल गांधी को देशद्रोही कह दिया, ओसीसीआरपी से जुड़ी है रिपोर्ट। बीजेपी नेता सांबित पात्रा ने फ्रांसीसी मीडिया संस्थान मीडिया पार्ट में ओसीसीआरपी पर आए रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये सब आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने खोजी पत्रकारों की एक संस्था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट पर आए एक रिपोर्ट का हवाला देकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इसी संस्था ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में गौतम अडानी और उनके समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और कई तरह के आरोप लगाए थे। हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन। हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। ये कमेटी 3 महीने में अध्ययन करके हरियाणा की सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए इस 4 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार को बनाया गया है। जरूरत पड़ने पर कमेटी कुछ और विधायकों को भी जोड़ सकती है। यूपी से बिहार पहुंची नॉर्मलाइजेशन की आग। पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी पटना में प्रदर्शन पर उतर आए हैं। पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बेली रोड जाम कर दिया है। उनकी मांग है कि एक शिफ्ट और एक पेली में बीपीएससी की परीक्षा ली जाए। इसी बीच पुलिस को अभ्यर्थियों की भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन छात्र अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। महज 70,000 रुपए में लोगों को बना दे रहे थे डॉक्टर। पुलिस ने 13 लोगों को पकड़ा है। गुजरात पुलिस ने सूरत में एक बड़े गिरोह सूरत फेक डॉक्टर्स का भांडाफोड़ किया है जो 10वीं पास लोगों को भी डॉक्टर बना देता था। फेक डिग्री के जरिए ये गिरोह बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BEMS की डिग्री धड़ल्ले से बांट रहा था, वो भी महज 70,000 रुपए में। पुलिस ने ऐसे 100 फर्जी डॉक्टर समेत कुल 13 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पुलिस के मुताबिक करीब 1500 लोगों को ये डिग्री बेची गई, जिसमें से कुछ महज 10वीं पास हैं। इंडिगो से यात्रा के दौरान टूटा यात्री का टखना, कंपनी के जवाब ने दर्द और बढ़ा दिया। इंडिगो एयरलाइन पिछले कुछ दिनों से खबरों में बनी हुई है। खबर में रहने की वजह कभी महेंद्र से BE60 नाम को लेकर कॉपीराइट की लड़ाई होती है तो कभी दुनिया की सबसे बेकार एयरलाइन की लिस्ट में नाम आना। इसको लेकर कंपनी ने जवाब भी दिया है, मगर लगता है जैसे रैंप में फिसलन है। यूनिवर्सिटी के 4 लड़कों ने अपनी साथी छात्रा से दिन दहाड़े की रेप की कोशिश। अब कैंपस में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। झारखंड की राजधानी रांची के ब्राह्मण स्थित झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा से दिन दहाड़े दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। छात्रा ने बताया कि यह घटना उस समय की है जब वह हॉस्टल वापस जा रही थी। इस दौरान रास्ते में विश्वविद्यालय के ही 4 छात्रों ने उसे घेर लिया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपियों ने छात्रा का मोबाइल छीन लिया। घबराई छात्रा ने मदद के लिए शोर मचाया। BH प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली छात्रा जैसे तैसे हॉस्टल पहुंची।
तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज़ स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।